नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहले चरण के चुनाव के बाद साइकिल की तरफ जाने लगे सारे बड़े कैंडिडेट, खासकर सभी पार्टियों के मुस्लिम समुदाय के नेताओं पर समाजवादी पार्टी ने जोरदार तरीके से सेंधमारी की है। दोस्तों बताएंगे आपको कांग्रेस पार्टी के घोषित प्रत्याशी किस तरीके से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, और इसी के साथ में असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी को जिला दर जिला समाजवादी पार्टी ने चुनाव से चंद घंटे पहले दिया है तगड़ा झटका। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पहले चरण के चुनाव में जोरदार मोमेंटम मिला है गठबंधन को और राज्य के अंदर होने जा रहा है सत्ता परिवर्तन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के पहले चरण के अंदर जिस तरीके से जोर लगाया था और राष्ट्रीय लोकदल का जिस तरीके का समर्थन मिला था, उसके बाद गठबंधन को काफी आगे लीड बताया जा रहा है। यानी पहले चरण के 58 सीटों के चुनाव पर बड़े बड़े लोगों ने अपने एनालिसिस दिए हैं, जिसमें कई सारे लोगों ने कहा है कि कहीं न कहीं राज्य के अंदर सत्ता परिवर्तन की जोरदार हुंकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदाताओं ने भर लिया है। यानी सपा की साइकिल चलने लगी 250 के रफ्तार से। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी करते हैं इसका समर्थन दोस्तों, जिसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे सलीम खान और टिकट मिलने के बावजूद समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका समाजवादी पार्टी ने दिया है। अमरोहा सदर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के सलीम खान का चुनावी मैदान में उतरने का पूरा कार्यक्रम बन गया था। उनको टिकट भी कांग्रेस पार्टी ने दे दिया था, लेकिन मतदान से केवल 48 घंटे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करते हुए उन्होंने सपा का दामन थाम लिया है। एडवोकेट सलीम खान ने न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी से पिछले 10 दिनों के अंदर कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यानी जबरदस्त कम्युनिकेशन गैप है कांग्रेस पार्टी के अंदर। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव के नतीजे और संकेत अब ये बताने लगे हैं कि राज्य के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। चुनाव से केवल 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हम सपा का समर्थन करते हैं। मेरी मुलाकात अखिलेश यादव जी से हुई थी, उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के बाद मुझे उसी तरीके का सम्मान दिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों समाजवादी पार्टी के लिए जो मुश्किल भरा अमरोहा की सीट पर यह कंटेस्ट हो सकता था, लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद सलीम खान ने समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया है। दोस्तों यानी इस सीट पर कहीं न कहीं अब समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत कैंडिडेट के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है दोस्तों, और कहीं न कहीं जो पहले चुनौती थी सलीम खान जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों से, वो भी चुनौती लगातार खत्म होती जा रही है। अगर आप लोग भी मानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव का बन चुका है माहौल, तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने के लिए समाजवादी पार्टी ने शुरू के अंदर काफी प्रयास किए थे, लेकिन उसके बावजूद कई सारे लोग AIMIM और कांग्रेस पार्टी बसपा में आकर चुनाव लड़ने लगे। जिसके बाद दोस्तों अब ये जानकारी सामने आ रही है कि पहले चरण के वोटिंग संपन्न होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को समाजवादी पार्टी ने एक के बाद एक तगड़े झटके दिए हैं। आपको बता दें कि AIMIM छोड़कर कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, जौनपुर के कई प्रमुख नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल ने उन सभी को पार्टी में शामिल कराया है। जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, इसमें अफ्ताब अहमद उन्नाव से है, रियाज सिद्दीकी, इरफान साहब मोना महजबी कानपुर से और आयशा फातिमा के साथ साथ कई और नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर राज्य के अंदर AIMIM काफी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि जनता को ये बात समझ में आने लगा है कि काफी ज्यादा मजबूत चुनौती समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दे रही है और पहले चरण में लीड लेकर चल रही है, जिसके कारण लगभग सभी समुदाय के लोग एकजुट हो जाना चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ जितने भी वोटर हैं। और इसी का ये नजारा देखने को मिल रहा है जो दोस्तों की AIMIM और कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टियों से टिकट मिलने के बावजूद समाजवादी पार्टी ज्वाइन की जा रही है। साथ साथ एक और जानकारी की माने तो अखिलेश यादव ने एक जानकारी देते हुए कहा कि बदायूं के अंदर अपार जन समर्थन मिल रहा है, नो डाउट बीजेपी आउट। इसी के साथ उन्होंने कई सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए अपनी राय रखी है। आपको बता दें कि उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कन्नौज और यहाँ के कारोबारियों का नाम बदनाम क्यों किया जा रहा है। नोटबंदी, मंदी और GST की मार से इत्र, गुलाब जल व गुलकंद व्यापार को पूरी तरीके से मार लगी है। वहीं पर मंडी, अस्पताल, परफ्यूम पार्क का काम पूरा क्यों नहीं किया गया, आखिर सुगंध से आपको इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने जोरदार निशाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर साधा है। इसी के साथ में दोस्तों एक और बड़ी जानकारी है, जहां पर सपा प्रमुख ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि सभी के सभी विधानसभा के निवेदकों, पूर्व सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख व वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, BDC व प्रत्याशी रहे पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख से पार्टी की अपील है कि वो सपा गठबंधन के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा समर्थन दे और सबको स्थान, सबको सम्मान मिलेगा सपा में, उनकी तरफ से ये अपील की जा रही है। इसके साथ में उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को फिर निशाने
एग्जाम्पल लेते हुए कहा कि यूपी अपराध में नंबर 1 बन गया है, लेकिन वो हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख आखिरी दिन प्रचार करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के अंदर एनसीआरबी का डाटा बताता है कि सबसे ज्यादा क्राइम है बीजेपी सरकार के दौरान। क्राइम अपने चरम सीमा पर पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं और कुछ मीडिया में ईमानदार लोग बैठे हैं जो हमारे सरकार को पहले बदनाम किया करते थे और अब बीजेपी सरकार के गुणगान गा रहे हैं। यानी दोस्तों उनका सीधा निशाना आप समझ सकते हैं गोदी मीडिया के न्यूज चैनलों की तरफ था। इसी बीच एक और जानकारी आ रही है जहां पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर से कई वादे किए हैं। शाजापुर के अंदर अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक जन समर्थन देने के लिए धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि आपका उत्साह बता रहा है कि जीत गठबंधन की होगी। पहले चरण में गठबंधन को भरपूर समर्थन मिल रहा है। बीजेपी की खाट खड़ी हो गई है, सभी वर्ग सपा के साथ में खड़े हो गए हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। पहले चरण के बाद बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए हैं। सपा सरकार बनेगी तो घर तक राशन पहुंचाएंगे। इस बार साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी। वहीं पर सरकारी कर्मचारियों के पुराने पेंशन बहाली की बात उन्होंने एक बार फिर से रिपीट करते हुए कहा कि जो वादा किया है पूरी तरीके से उसको निभाएंगे। एक भी वादा ऐसा नहीं होगा जिसे निभाने में कोई चूक रहेगी, क्योंकि हमने पूरी प्लानिंग बना रखी है। वहीं पर यूपी के अंदर 11 लाख पदों की भर्ती की जाएगी। परिवार वाले बनाम बीजेपी का चुनाव वाले होने जा रहा है। जिनका परिवार नहीं वो परिवार का सुख दुख क्या समझेंगे, ये भी उन्होंने एक निशाना साधा है। और नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बीजेपी के लोग टिप्पणी करते हैं उन पर पलटवार भी किया है। इसी के साथ में एक और अपडेट है जहां पर पहले चरण में बीजेपी का पूरा सफाया हो चुका है। दूसरे चरण में और करारी हार मिलेगी और चौथे चरण आते आते अब समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के माहौल को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ मिलकर चुनाव प्रचार प्रसार किया है। इस दौरान उनको जबरदस्त जन समर्थन देखने को मिला। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके समर्थन में कई सारे लोग यानी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने उनका अभिवादन भी स्वीकार किया है। साथ ही साथ दोस्तों दूसरे चरण के चुनाव को लेकर आज थम जाएगा प्रचार। 14 फरवरी को 55 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। रोड शो नहीं हो सकेगी। दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी और रोहेलखंड के 9 जिलों के 55 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाजापुर व बदायूं के 9 जिलों के अंदर 55 सीटों पर राजनीतिक दलों के बड़े नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने पक्ष रखते हुए माहौल बनाने की कोशिशें करते दिखाई दिए। दूसरे चरण में योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और गुलाब देवी के साथ साथ बलदेव सिंह औलख और समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद आजम खान, कमाल अख्तर और महबूब अली जैसे कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठाएं चुनावी मैदान में दांव पर लगी हुई है। दोस्तों 12 फरवरी की शाम यानी आज शाम को चुनाव पूरी तरीके से सील हो चुका है और देखते हैं चुनाव के दौरान जनता किस तरीके से वोट करती है। कैसी जानकारी आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप लोग एक भी घर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।